आज हमारे अध्ययन का विषय है अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी, देहावसान 1941 ईस्वी में हुआ था। अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाने जाते हैं। उनका साहित्यिक जीवन 3 युगों में फैला हुआ है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग तथा तीसरा है छायावादी युग। पहले वह ब्रज भाषा में कविता करते थे। उनकी ब्रज भाषाओं की कविताओं पर भारतेंदु युग का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। द्विवेदी युग में वे खड़ी बोली की ओर प्रस्थान करते दिखाई देते हैं तथा समाज सुधार एवं राष्ट्र प्रेम उनके काव्य के प्रमुख स्वर बनते हैं। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य लिखकर उन्होंने नई काव्य शैली का सूत्रपात किया। इस महाकाव्य में हरिऔध जी ने कृष्ण और राधा के चरित्रों को पौराणिक आख्यानों से निकालकर नए रूप में चित्रित किया। यहाँ कृष्ण और राधा दोनों समाज सेवा में संलग्न पात्र हैं। उन्होंने पौराणिक घटनाओं को भी नई व्याख्या दी है। जैसे कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने की घटना को हरिऔध नया स्वरूप प्रदान करते हैं, जिसमें कृष्ण भीषण वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करते दिखाई देते हैं। उन्होंने उपन्यास तथा आलोचना विधाओं में भी लिखा है। अपने काव्य में भाषा और शैली के विभिन्न प्रयोगों के लिए भी हरिऔध जी प्रसिद्ध है। खड़ी बोली को संस्कृत के वर्ण वृत्तों में समेटने के साथ साथ उन्होंने हिंदी के मात्रिक छंदों का भी प्रयोग किया है। एक ओर वे संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली वाली भाषा का प्रयोग करते तो दूसरी ओर चुपते चौपदे और चोखे चौपदे में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता को दिखा दे। उनकी रचनाओं में नैतिकता और उपदेशात्मकता का स्वर प्रमुख है। प्रिय प्रवास, वेदेही वनवास, पारिजात, पद्म प्रसून, कल्पलता, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वो है गोवर्धन धारण। यह अंश प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12वें सर्ग से लिया गया है। यह कथा अनेक ग्रंथों में आती है कि इंद्र ने कोप कर अर्थात क्रोध करके ब्रज पर धुआंधार वर्षा की थी। वर्षा की तीव्रता से ब्रज की रक्षा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर की थी। हरिऔध जी ने इसी कथा को एक वैज्ञानिक तथा तार्किक रूप इस काव्य में प्रदान किया है। ब्रजवासी उद्धव को बताते हैं कि श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों को इंद्र के कोप से बचाया था तथा वर्षा में उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। ऐसा लगता है कि कृष्ण हर पीड़ित की मदद कर रहे थे। कृष्ण की तत्परता को देखकर ही लोग कहने लगे कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण अपनी कनिष्ठा उंगली पर कर लिया था। गोवर्धन धारण, अब हम इसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। ऊधो को यो सो दुख जब से गोप बातें सुनाते, अबीरों का एक दल नया वा उसी काल आया। नाना बातें बिलख उसने भी कहीं खिन्न हो पीछे प्यारा सुयस स्वर से श्याम का यो सुनाया। यह अवतरण अयोध्या श्री उपाध्याय, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है, उनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12वें सर्ग से संकलित गोवर्धन धारण शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें मथुरा से संदेशवाहक रूप में उद्धव का गोकुल में जाने का तथा वहाँ पर गोपों के द्वारा श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों का वर्णन करने का उल्लेख हुआ है। कवि हरिऔध जी वर्णन करते हुए कहते हैं, ऊधो को यूं सह दुख जब थे गोप बातें सुनाते, यानी उस समय सभी गोप उद्धव को बड़े ही दुख के साथ अपनी बातें सुना रहे हैं। आबीरों का एक दल नया वा उसी काल आया, उसी समय यादवों का एक नया दल वहाँ पर आया। उन यादवों ने भी बिलखते हुए एवं दुखी होकर अनेक स्मरणीय बातें कही, यानी जो भी उनके समय में वो उन्होंने समय बिताया, पल बिताया, उन बातों की जो है वो स्मरण में रह गई। वो बातें उन्होंने बताई कि पूर्व घटित प्रसंगों के आधार पर श्री कृष्ण के सुंदर यश का अर्थात यशस्वी कार्यकलापों का इसमें उल्लेख किया। उन्होंने जो सुयश उद्धव को सुनाया यानी अबीरों ने, वह इस प्रकार वर्णानुसार है। 12वें सर्ग से उद्धत यह जो प्रसंग है
इसमें उद्धव के समक्ष गोपों तथा यादवों के द्वारा श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों के उल्लेख की भूमिका प्रस्तुत की गई है। इसमें जो शब्दावली है वो तत्सम तद्भव है। मदाक्रांता नामक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, भगण, नगण, 2 तगण, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इस तरह एक चरण में 17 वर्ण होते हैं। सरस सुंदर सावन मास था, घन रहे नभ में गिर घूमते, विलसती बहुधा जिसमें रही, छविवती उड़ती बक मालिका। यह अवतरण जो हरिओ जी द्वारा संकलित है प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12वें सर्ग से। तो क्रमानुसार आगे जब हमने पढ़ा उसी को क्रमानुसार आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि मथुरा से आए गोपों ने उद्धव के समक्ष एक पुराना प्रसंग सुनाया जो कि श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण करने का था। उसी प्रसंग को सुनाते हुए अभीर या गोप इस प्रकार आगे कह रहे हैं। सरस सुंदर सावन मास था, चल रहे नभ में गिर घूमते, विलसी बहुधा जिसमें रही, छविवती उड़ती बक मालिका। अर्थात आनंदमय सुंदर श्रावण का महीना था। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, उनमें धरती की विशेष शोभा हो रही थी और बादलों के मध्य में सुंदर शोभा वाली बगुलों की पंक्तियां उड़ रही थी। गोवर्धन पर्वत समीप ही था जो कि बादलों की गड़गड़ाहट से व्याप्त था। मेघों से जल धारा धरती पर निरंतर बरस रही थी तथा उन बादलों में कभी कभी सूर्य की अंतिम किरणों को लेकर आकाश में विचित्र शोभा हो रही थी। आकाश में बादल इंद्रधनुष की रंग बिरंगी आभा का चित्र रच रहे थे। प्रस्तुत पद्यांश में बादलों की घटाओं का तथा जल वर्षण का सहज चित्रण किया गया है। शब्दावली इसमें तत्सम प्रधान है। इसमें तथा आगे के पद्यों में भी द्रुत विलंबित छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में नगण, भगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है द्रुत विलंबित होत नभाधरा। यह छंद प्राय मधुर भावाभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। आगे नव प्रभा प्रमोज लीकसी, गतिमति कुटिला फाणी समा, दमकती दूरती घन अंक में विपुल केली कलाकनी धामनी। दमकती दूर घन कम में विपुल केली कलाकनी दामनी, विविध रूप धरे नभ में कभी, विहरता वर वारिद व्यूता, वह कभी करता रस सेकता, बन सके जिसमें सरसा रसा। कवि हरिओ जी के वर्णानुसार जो उस समय गोप चर्चा कर रहे थे, उस समय आकाश में बादलों के मध्य बिजली चमक रही थी। नव प्रभा प्रमोजुल लीकसी, यानी आकाश में बादलों के मध्य बिजली बहुत जोरदार चमक रही थी। वह बिजली नई चमक वाली तथा अति उज्जवल लकीर की तरह टेढ़ी चाल से चलती हुई सर्पिणी की भांति बादलों के मध्य अनेक क्रीड़ा कलाओं का प्रदर्शन करती हुई चमक रही थी, मानो वह अत्यधिक सरस क्रीड़ा कला की खान थी। आकाश में बड़े बड़े बादलों का समूह कभी कभी विविध रूप धारण करके घूम रहा था। यानी आकाश में जो बादलों का समूह है वो अपने अलग अलग रूप धारण करके हमें आकाश में दिखाई देता है। अर्थात वो तरह तरह के रूप अपना के उमड़ घुमड़ रहे थे। वह कभी कभी तेज जल वर्षण कर रहे थे ताकि ये धरती सरस अर्थात गीली बन सके तथा उपजाऊ शक्ति से संपन्न हो सके। बादलों के मध्य बिजली की चमक का इसमें मनोरम वर्णन किया गया है। बिजली के लिए कुटिला सर्पिणी का उपमान यहाँ पर दिया गया है। इस कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का जो लक्षण है वो है सा सी से, अर्थात इसमें क्या समानता स्थापित की जाती, उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती है और इसका लक्षण सा सी से है। अनुप्रास और सरसा रसा में यमक अलंकार है। द्रुत विलंबित छंद की यति गति उचित है। शब्दावली तत्सम प्रधान है। धन्यवाद।